हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फिर ये आपको मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी बता दी है। अभी देखिए एक्सरसाइज 1.5 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, जबकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको। देखिए ये है पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 का मतलब वी नो, देखो 2 तो है एक रैशनल है और रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। ये कैसे निकालते हैं आप ऑलरेडी इसको इस तरीके से रूट 5 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। 2 पॉइंट लगा के 2 0 लगाए और ऑलरेडी आप ये क्वेश्चंस 8th क्लास में कैसे निकालते हैं कर चुके हो। इस तरीके से जब आप इसको निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो रूट 5 की वैल्यू आएगी 2.236। हम डेसिमल के 2 नंबर तक निकालते हैं बस। विच इज, अब ये क्या है, एक इर्रेशनल है क्योंकि ये रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होगा, ये इर्रेशनल है यानी कि हमें 2 में से ये 2.236 माइनस करना है। तो आंसर जो है वो हमारा आएगा -0.236, यानी कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 मतलब कटिंग हो गई, एक प्लस का एक माइनस का, इसमें से ये माइनस होगा 0, तो क्या बचा 3, और 3 के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, 2√7 अपॉन रूट 7। रूट 7 से रूट 7 की कटिंग होगी तो कितना आ गया 2/7 विच इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/√2। हेयर 1/√2, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1/1.414 मतलब इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब है इसके बाद आता है 2π। 2π का मतलब क्या होता है, 2π का मतलब 2 × 3.14 यानी 6.28। सो 2π इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर क्योंकि आगे रिपीट होता जाएगा नंबर। आप कहोगे कि मैडम हमने पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं लिखी। आप 22/7 लिखने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड करोगे तब भी पॉइंट में आंसर डॉट डॉट नहीं आएगा, विच इज इर्रेशनल। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई उनके थ्रू। अब देखो पहला पार्ट है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। इसको कैसे करेंगे, पहले इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन है, ये वाला नंबर लिखा, इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब 3 × 2 6, 3√2 3√2। अब इधर आ जाएगा ये नंबर 2√3 प्लस √3 √2 कितना हो गया √6 इज द आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। ये आप पढ़ चुके हो, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, यानी a² माइनस b। a² की जगह पे आ जाएगा 3, 3 × 9, 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या थी √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा खाली 3 क्योंकि रूट हट जाएगा, फॉर्मूले में रूट हटेगा, तो 9 - 3 दैट इज 6। नेक्स्ट है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था आपने, a प्लस 2√ab प्लस b। a की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ 5 √5 और b की जगह 2 प्लस 2 इंटू रूट में 5 × 2 प्लस b की जगह √2, तो √5 प्लस 2 √10 प्लस √2 इज द आंसर। नेक्स्ट है √5 - 2 √5 प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या था a माइनस b, a की जगह 5 b की जगह 2 दैट इज 3। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना, रैशनलाइज का मतलब होता है हमें डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की टर्म नहीं लिखनी है, मतलब उसको सॉल्व करके एक नंबर आना चाहिए, तो वही हमें करना है। कैसे करते हैं अब ये देखिए, जब जो नंबर नीचे होता है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी नंबर से,
यानी कि यहाँ √7 है तो मैंने √7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। √7 इंटू 1 √7 और √7 इंटू √7 7। मैंने बोला जब दो नंबर एक जैसे हो और रूट में हो तो हम वो नंबर लिख देते हैं और रूट हट जाता है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, आपका फॉर्मूला है कि अगर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और सिर्फ नंबर आता है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब देखो यहाँ सिंगल नंबर नहीं है, यहाँ डबल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई इसी से करना है न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव से करेंगे, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव से करते हैं, अपोजिट साइन से करते हैं। मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ आ जाएगा √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। अब √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर दो टर्म होंगी, हमेशा ब्रैकेट में लिखना आप। पहली है √7 माइनस √6, दूसरी है √7 प्लस √6। ये फॉर्म आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ये आइडेंटिटी में क्या होगा, a माइनस बी, a 7 और b 6, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा। मैंने बोला रूट हट जाते हैं स्क्वायर से। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई इन दोनों से ही होगा, लेकिन बीच में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 ब्रैकेट में लिख देंगे, दो टर्म है। ऊपर तो एज इट इज आ जाएगी टर्म, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी फिर से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया √5 माइनस √2 और नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, दैट इज 3 इज द आंसर। अब ये फोर्थ पार्ट है इसका लास्ट 1/√7 माइनस √2। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से। साइन चेंज हो गया, दो टर्म है, ब्रैकेट में रख लो दोनों टर्म्स को। ठीक है, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे वाली टर्म में a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। ये तो 7 बन गया और यहाँ पर 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रूट नहीं था इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, 2 to the 4। और यहाँ √7 था तो रूट से ये स्क्वायर कटा, सिंपल 7 आ गया। तो 7 प्लस √7 प्लस 2/7 माइनस 4 दैट इज 3। तो आज आपने एक्सरसाइज 1.54 ये 5 कंप्लीट करनी है। कल मैं आपको 1.6 कराऊंगी। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा।